गलती शासन प्रशासन द्वारा होती है तो उसे ठीक करें, यही हमारा लोकतंत्र है। सरकार के मंत्रियों के द्वारा, भाजपा के लोगों के द्वारा, आरएसएस के लोगों के द्वारा इनको रोका जाए, इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि उसका घर फूंका जाए, उसकी गाड़ी फूंकी जाए, उसको फूंका जाए या शहर फूंका जाए। ये सब लोग हो सकता है कि बीजेपी के भेजे हुए लोग हो, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हो, हम खंडन करते हैं। मेरठ में सपा बसपा के 2 पार्षदों की पिटाई पर दलित समाज के सैकड़ों लोगों ने आज कलेक्ट्रेट घेर लिया, या यूं कहें पार्षदों की पिटाई का मामला अब गर्माता जा रहा है। मेरठ में पार्षदों की पिटाई के मामले को लेकर दलित समाज के हजारों लोगों ने प्रदर्शन कर मंत्री और एमएलसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और पुलिस प्रशासन को 10 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। मंत्री सोमेंद्र तोमर और एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और सख्त एक्शन की मांग की गई। सैकड़ों लोगों ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि 10 जनवरी तक मुकदमा यदि नहीं हुआ तो फिर देशव्यापी आंदोलन होगा। नमस्कार, मैं हूं ताहिर खान। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरठ नगर निगम में पार्षदों की पिटाई मामले में सपा पार्षदों ने सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से मिलकर भाजपा के मंत्री और एमएलसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर मेरठ कलेक्ट्रेट में अनुसूचित जाति के लोगों ने शनिवार को धरना प्रदर्शन किया। राज्य मंत्री एमएलसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उसके बाद ज्ञापन देकर राज्य मंत्री एमएलसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई और चेतावनी भी दी गई कि 10 जनवरी तक मुकदमा यदि नहीं हुआ तो महापंचायत में बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी जाएगी। 10 तारीख को बड़ी पंचायत है दलितों जो बीते 30 दिसंबर 2023 को मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठक में दलित समाज के पार्षदों के पीटने के मामले में मारपीट प्रकरण का मामला उग्र होता जा रहा है। नगर निगम के सदन से लेकर सड़क तक बसपा पार्षद आशीष चौधरी और सपा पार्षद कीर्ति घोपला को भाजपा एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज और राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर सहित कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी थी। यह पिटाई सड़क तक पहुंच गई थी और खूब जमकर वायरल वीडियोज हुए थे। शनिवार को राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर और एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दलित समाज व विपक्षी दलों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। इसी दौरान सपा नेता मुकेश सिद्धार्थ ने सोमेंद्र तोमर की गिरफ्तारी नहीं होने पर उनको जला देने की धमकी दी है। सपा नेता मुकेश सिद्धार्थ ने और क्या कुछ कहा है, सुनिएगा। ये तो आप भी जानते हैं आंदोलन क्यों है। सदन के अंदर और सड़क सदन के बाहर नगर निगम में एक सरकार का मंत्री है सोमेंद्र तोमर, उसने और धर्मेंद्र भारद्वाज ने 2 दलित सभासदों को दौड़ा कर पीटा। उसकी तहरीर दी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, अज्ञात में तहरीर कायम किया गया। हम इसके विरोध में हैं और ये तो भी चिंगारी है। जिस दिन ये ज्वालामुखी बनेगा ना तो सरकार को पता लग जाएगी, सरकार की औकात पता लग जाएगी क्या है। सेमीफाइनल है ये? सेमीफाइनल नहीं है अभी, तो ये उससे पहले का है। सेमीफाइनल हमारा है 10 तारीख को। 10 तारीख को बड़ी पंचायत है। दलितों पर जो अत्याचार है उन्होंने बंद नहीं किया, सोमेंद्र तोमर को गिरफ्तार नहीं किया, तो 10 तारीख को हम तय भी कर सकते हैं कि उसका घर फूंका जाए, उसकी गाड़ी फूंकी जाए, उसको फूंका जाए या शहर फूंका जाए। तो सुना आपने सपा नेता मुकेश सिद्धार्थ को। उन्होंने साफ साफ कहा है कि यदि मांगे नहीं मानी गई, यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो आग लगा दी जाएगी। इस तरीके की बातें की हैं। इसी दौरान कीर्ति घोपला ने मुकेश सिद्धार्थ द्वारा दिए गए आग से जला देने वाले बयान का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और क्या कुछ कहा है पार्षद कीर्ति घोपला ने, सुनिएगा। सर्व क्रांतिकारी जय भीम। मैं कीर्ति घोपला, पार्षद कार्यकारिणी सदस्य नगर निगम मेरठ। आज जो हम ज्ञापन देने डीएम साहब को गए थे उसकी जानकारी पूर्व में ही पहले ही डीएम साहब को हमने दे दी थी कि किस तरह से हम ज्ञापन देंगे और क्या टाइमिंग रहेगी। जो टाइमिंग हमने बताई थी डीएम साहब को, उससे पहले हमने ज्ञापन देके और वापस आ रहे थे। उसी बीच में पहले ही जो माननीय मंत्री पहले रहे हैं मुकेश सिद्धार्थ जी, उन्होंने बयान दिया
के जो बयान दिया है कि आगजनी कर देंगे, ये कर देंगे, उस बयान से हमारा कोई लेना नहीं। ये सब लोग हो सकता है कि बीजेपी के भेजे हुए लोग हो, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हो। हम खंडन करते हैं। मैं और मेरा परिवार और मेरे से जुड़े हुए लोग वहां सब संविधान के दायरे में बात कर रहे थे और हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग संविधान के हिसाब से ही काम करेंगे। तो आपने सुना पार्षद कीर्ति गोपला को। अब आपको बताते हैं पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने कहा कि बीजेपी के लोग दलितों पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं, इनको रोका जाए, इन पर प्रतिबंध लगे। और क्या कुछ कहा है योगेश वर्मा ने, सुनिएगा। बात यह है कि जो सदन की मीटिंग में, नगर निगम की सदन की मीटिंग में जो नंगा नाच किया है इन्होंने, अंदर सदन में भी इनके साथ मारपीट की और सदन के बाहर सड़कों पे दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। वीडियो वायरल है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि इन्होंने अनुसूचित जाति का नाम ले लेके जाति सूचक शब्दों के साथ इनके साथ मारपीट की है। सड़कों पे दौड़ा दौड़ा कर कीर्ति गोपला जी खड़े हैं। एक आदमी जो आशीष था उसको नजरबंद कर रखा है, उसका ये नहीं पता कहाँ है, उसे आने नहीं दिया गया है। दूसरी बात यह है, हमारी मांग सिर्फ ये है कि जो नेम्ड है, जिनको कीर्ति गोपला की तहरीर पर नेम्ड किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। और आए दिन दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, इसके इनके सरकार के मंत्रियों के द्वारा, भाजपा के लोगों के द्वारा, आरएसएस के लोगों के द्वारा इनको रोका जाए, इन पे प्रतिबंध लगना चाहिए। आज हमारा समाज पूरे जिले का पूरी तरीके से यहाँ पर इकट्ठा है और सिर्फ अपना रोष जाहिर करने के लिए कीर्ति गोपला को और आशीष को दौड़ा दौड़ा कर जो पीटा, सबके लोगों में मतलब उनके हमारे परिवार के तमाम लोग, क्योंकि सब पूरा परिवार है, ये सबके रोंगटे खड़े, किस तरीके से मारा इन लोगों ने, सबका कलेजा फटा हुआ है। किस मतलब इस तरीके से मारा पीटा नहीं जाता। ये तो लोकतांत्रिक की हत्या है। इस समय कोई किसी तरीके का ना कानून व्यवस्था है ना कुछ है। बिना मतलब में ये लोग हमारे समाज पे जहां भी होता है दलित समाज पिटता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे इंदु शेखर का मामला हो और चाहे क्या नाम है कोई भी मामला हो, पिटेगा, मरेगा, कटेगा दलित। इन पे अत्याचार जुल्म को रोकना पड़ेगा। आज ये तमाम समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। एप्लीकेशन में एक दौड़ हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम कर जाएगा, मुस्लिम पार्षदों के साथ में इनके एप्लीकेशन दी गई बीजेपी वालों ने, क्या कहना है इसमें? ये बीजेपी वाले इस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, इसे हिंदू मुस्लिम का रूप देना चाहते हैं। कभी वे हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करते हैं, उनके खिलाफ तहरीर दी है उन्होंने, और जब आदमी डर जाता है, घबरा जाता है, तो तब घर में अंदर घुस के महिला को आगे कर देता है। तो इन्होंने महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी, हमारे समाज के लोग, तमाम लोग महिला का सम्मान करते हैं और उस महिला का भी सम्मान है जिसको लेके इन्होंने आगे राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये राजनीति चलने वाली नहीं है। समाज जाग चुका है और हम तो ये कहना चाहते हैं कि अब जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। अब दुनिया को जगा के दम लेंगे और बताएंगे इनकी करतूत कि ढोंग रचते हैं दलितों के साथ खड़े होने का। ये दलितों पे अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं। इस जुल्म को रोकना पड़ेगा तमाम लोगों। किसे ज्ञापन देंगे? ज्ञापन हम डीएम साहब के यहाँ देना है। डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देंगे हम लोग सब। और जो उत्पीड़न हुआ है, जो मारपीट हुई है, जो इस तरीके का नंगा नाच सड़कों पे हुआ है, और मंत्री और विधायक के द्वारा इसको रोकने के लिए, इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए ये ज्ञापन देंगे। तो सुना आपने पूर्व विधायक योगेश वर्मा को, उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने प्रतिबंध लगाने की बात करी है। अब आपको सुनवाएंगे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने क्या कुछ कहा है। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के साथ सपा विधायक शाहिद मंजूर और विधायक अतुल प्रधान भी रहे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा है नरेश उत्तम पटेल ने, सुनिएगा। कि हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर के और संगठन के लोगों को लेकर के कीर्ति गोपला जी के घर आए। जिस तरीके का नगर निगम में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दलित पार्षदों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, अपमानित किया, मारा पीटा, ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़े शर्म की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी के अगर कारनामों को कोई उठाएगा, जनप्रतिनिधि होता है इसीलिए कि गलतियां उजागर करें, गलतियों को बोलें, और कहीं भी गलती शासन प्रशासन द्वारा होती है तो उसे ठीक करें। यही हमारा लोकतंत्र है।
लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होता है। अगर सत्ता पक्ष की बात को, गलत बात को कोई उठाता है तभी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही जिस तरीके से चल रही है, जो हमें बताया गया कि यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधियों ने, विधायक ने, एमएलसीज ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनके गुंडों ने दुर्व्यवहार किया, इसको समाजवादी पार्टी ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। इस तरीके की सामाजिक विषमता भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, ये किसी कीमत पर लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। पूरे देश में अभी आपने पार्लियामेंट में भी देखा, जब लोग वहाँ सुरक्षा में चूक की बात उठा रहे थे कि सुरक्षा में चूक क्या हुई, इस पर गृह मंत्री बयान दे, लेकिन उन सांसदों को निकाल दिया गया, निलंबित कर दिया गया। ये क्या बता रहा है कि ये हठधर्मिता है, तानाशाही है और एक पक्षी आप बात करते हैं, उसी से मिलता जुलता ये यहाँ पर है नगर निगम में। नगर निगम में अगर कोई पक्ष विपक्ष का व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है तो बात नहीं सुनेंगे, उन्हें मारेंगे, पीटेंगे। ये किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी इसे अच्छा नहीं मानती। जो प्रखंड से जुड़ी फुटेज हैं उनका भी आपने देखी होंगी और सोशल मीडिया पर भी वायरल है। उसमें एक एमएलसी का चेहरा है, एक मंत्री का चेहरा है, भाजपाइयों के चेहरे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो एफआईआर की गई है वो अज्ञात में की गई। क्या करेंगे? देखिए, जब प्रार्थी ने नाम खोला है तो निश्चित रूप से वो अपनी सही बात पर कायम भी है कि अगर उन्होंने ये काम किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये बात नहीं यहाँ उठती है तो ये सदन में समाजवादी पार्टी इसको रखेगी। जो पार्षद है उन्हें सरेआम सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है, तो कानून व्यवस्था जो है उस पर क्या टिप्पणी करेंगे? क्या कानून व्यवस्था तो आप लोग हमसे बेहतर, जितने भी मीडिया के लोग रोज दिखाते हैं, पूरे प्रदेश में अराजकता है। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ हवाई बातें सरकार के द्वारा की जाती हैं। हत्या, डकैती, लूट, छिनैती, महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपराध रोकने में भी नाकाम है, और विपक्ष को जिस तरीके से अपमानित करना, विपक्ष की बात को न सुनना, ये तानाशाही है। इससे स्वस्थ लोकतंत्र नहीं होगा। जो समाजवादी पार्टी है उसका अगला कदम क्या होने वाला है? समाजवादी पार्टी की, आज मैं कीर्ति घोपला के घर आया हूँ, अपने विधायक अतुल प्रधान, शाहिद मंजूर साहब, अपने संगठन के लोगों को सब लेकर के इस रिपोर्ट को मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के समक्ष रखूंगा, और जो अगला कदम होगा वो पार्टी तय करेगी। तो सुना आपने नरेश उत्तम पटेल को। तो अभी के लिए बस इतना ही। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मारपीट, हिंसा, इस तरह की बातों का समर्थन नहीं करते हैं जिससे समाज, देश को नुकसान पहुंचे। याद रखना चाहिए, हिंसा किसी भी बात का समाधान नहीं है। संविधान के दायरे में रहकर ही अपनी बात रखनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।